जो नहीं समझा शंकर को वो कहेगा वो उंगली उठा सकता है, क्योंकि उसके 3 उंगलियां उसकी ओर जा रही कि तू अपने अंदर झांक कर देख। जो शिव को नहीं जाना, जिसने वेद और पुराण शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर के एक एक स्कंद पुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का, शिव पुराण का, शिव संहिता का एक एक शास्त्र का स्मरण नहीं करा, शंकर भगवान के एक एक संबंध का नहीं जान पाया, वो उंगली उठा सकता है। पर जो शंकर के एक एक स्वरूप को जान गया कि शंकर जी ने लाल रूप कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल चंदन कब लगाया था, शंकर जी ने लाल वस्त्र कब पहना था, शंकर जी ने लाल नेत्र कब करे थे, शंकर जी ने लाल जनेऊ कब धारण करा था, शंकर जी ने लाल कर्णफूल कब धारण करे थे, शंकर जी ने लाल जटा कब बनाई थी, शंकर जी ने लाल त्रिशूल कब लिया था, शंकर जी ने लाल डमरू कब बजाया था, अगर ज्ञात होगा तो पहचान जाएगा। शंकर जी ने काली जटा कब बनाई, शंकर जी ने काला जनेऊ कब पहना, शंकर जी ने काला त्रिपुंड कब लगाया, शंकर जी ने काला स्वरूप कब बनाया, शंकर जी ने काले नेत्र कब करे, शंकर जी ने अपने काला त्रिशूल कब धारण करा, शंकर जी ने काला डमरू कब बजाया, शंकर जी ने काला पुष्प कब समर्पित करा, शंकर जी ने काला स्वरूप कब धारण करा। जो शिव पुराण पढ़ा होगा उसको मालूम होगा कि शंकर ने काला स्वरूप कब बनाया था, शंकर ने लाल स्वरूप कब बनाया था, शंकर बाल्य अवस्था में कब आए थे, शंकर भगवान ने कुमार अवस्था कब धारण करी थी। जो शिव पुराण का स्मरण करता है उसको सब मालूम रहता। जो पढ़ा ही नहीं, बस किसी से सुन लिया, कह दिया, उनने तो गलत कह दिया, पर उसका स्मरण तो करो, उसका स्मरण। एक एक युग में मेरे शंकर भगवान हर युग में आकर ब्रह्मा जी को दर्शन देकर सृष्टि का निर्माण आगे रहकर करवाते, अपना स्वरूप का दर्शन देकर, अपने स्वरूप का दर्शन देकर। कहने वाले कह देंगे क्या शंकर भगवान काला जनेऊ पहनते थे, क्या शंकर भगवान काला रंग धारण करते थे, क्या शंकर भगवान काले वस्त्र धारण कर, अरे क्या शंकर भगवान ने काला त्रिपुंड लगाया है। अरे भाई, हमारे जब शंकर भगवान ने 5 मुख धारण करे थे, ये 5 मुख नहीं, ये भगवान शंकर की 15 आंखें नहीं, शंकर भगवान ने एक एक मुख एक एक युग में ब्रह्मा जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए धारण करा था। एक एक मुख, एक एक स्वरूप, एक एक नाम ब्रह्मा जी को अपना रूप दिखाने के लिए, अपना आनंद दिखाने के लिए प्रकट किया था। ब्रह्मदेव ये मेरा स्वरूप है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें निर्माण ऐसा करना है, ब्रह्मदेव तुम्हें ऐसे धारण करना है। उसको समझने वाला समझेगा। जो नहीं पहचाना शिव को वो क्या समझ सकता है। कई लोग अपने माता पिता को नहीं समझ पाते, शादी होने के बाद केवल पत्नी को समझ पाते, जगदम्बा को। उसके बाद उससे कह दिया जाए तो क्या बोल रहा है, पत्नी ने कह दिया तुम्हारी मम्मी बहुत पक्षपात करती हैं, जेठानी को सब बताती हैं, मुझे कुछ नहीं बताती, तो भेरू की बुद्धि में भर दिया, तो भेरू माता पिता का विरोधी हो गया। अब कह रहा है हमारी मम्मी पापा तो ऐसे ही हैं, पक्षपाती हैं, वो तो माता पिता पक्षपात करते हैं, हमारी मम्मी ऐसा करती है, हमारे पिताजी ऐसा करते हैं, पक्षपात करते हैं। समझ लेना कि तू अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाया, जिस माता पिता ने तुझे जन्म दिया, जिस माँ ने तुझे दूध पिलाया, तू उसको नहीं पहचान पाया, तो तू शंकर भगवान के क्या पहचान सकता है। शिव को कैसे जानेगा भाई कि शंकर है कौन, शिव की आराधना क्या है, शंकर का स्वरूप क्या है, क्या जानोगे। माता पिता को नहीं पहचान पाते लोग। आज किसी ने एक प्रश्न किया था, लिखकर भेजा था, तो वो प्रश्न हमारे गार्ड साहब ने हमको दिया था, शर्मा जी ने, तो कमरे में वो प्रश्न लिखा हुआ रखा है कि किसी ने प्रश्न किया था कि हमारे मोहल्ले में मान लो 2 व्यक्ति एक दूसरे के बहुत बड़े लड़ों बहुत बड़े दुश्मन हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं गुरुजी, और बहुत बड़े दुश्मन एक दूसरे का मुंह नहीं देखें और लड़ाई करें, झगड़ा करें, और मान लो गुरुजी अगर वो दोनों मर जाते हों तो फिर उनका अगला जन्म काय का होता है, आप उत्तर बताएंगे। तो प्रश्न अच्छा था, उसका उत्तर हम व्यासपीठ से दे देते हैं, वो दोनों पति पत्नी बन जाएंगे।
प्रश्न अच्छा था। अगर इतना लड़ते होंगे तो जरूर भगवान उनको अगला जन्म पति पत्नी का बनाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए तैयार बैठे रहेंगे। तू बोला और ये मायके चली, विक्रम और बेताल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना। शिव तत्व को जानना कठिन भी है और सरल भी। आप भगवान देवाधिदेव महादेव को जानने के लिए, शंकर को स्मरण, शिव को पहचानने के लिए शंकर का केवल मंत्र स्मरण कर लेना, नाम जाप कर लेना ही श्रेष्ठ है। श्री, सभी लोग बोलेंगे एक बार साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 भगवान की भक्ति में लगो। पार्वती मैया शिव जी को प्राप्त हो गई, शंकर भगवान दूल्हा बन गए। समय आया, भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव शंकर, मेरे ओगड़दानी भगवान शंकर कैलाशी अविनाशी शिव, जब माता पार्वती को विवाह कर लेकर सुंदर आनंद के साथ कैलाश पर आकर विराजमान होते हैं, तभी भगवान शंकर के तेज पुंज को ले जाकर उस तेज पुंज को सूर्यदेव अग्निदेव की साक्षी में मां गंगा को प्रदान कर देते हैं। प्रेशर बढ़ाई है, गंगा मैया को प्रदान कर देते हैं। गंगा मैया भगवान शिव के वो तेज पुंज को अपने पास रखती हैं। देखिए जरा, पार्वती मैया और गंगा मैया एक ही पिता की पुत्री है। दोनों की तप साधना बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है दोनों की तप साधना। कहते हैं पार्वती जी से ज्यादा तप गंगा जी ने करा है महाराज, शिव को अपना बनाने के लिए। पार्वती मैया भी तप करी है। वो कहे ना कि गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। शिव को पति बनाने को, शिव को पति बनाने दो। गौरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने दो। भगवान शंकर ओघड़दानी के लिए जितना पार्वती मैया ने तप करा, उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा जी ने शंकर को अपना बनाने के लिए करा। और कितनी विचित्र कथा है शिव महापुराण में कि पार्वती मैया अर्धांगिनी बन गई और गंगा मैया शंकर जी के मस्तक पर बैठ गई। देखिए यहाँ जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं, जो आपके नजदीक में बैठी हैं, अर्धांगिनी बनकर जो विराजमान हुई हैं, वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। जो अर्धांगिनी बनकर बैठी हैं वो पास में बैठी हैं, नजदीक में। पर शिवजी ने कहा गंगा तेरी भक्ति बड़ी प्रबल है, तेरा भजन बड़ा प्रबल है गंगा, इसलिए मैं तुझे पास में नहीं बिठा सकता।
मैं तुझे अपने सिर पर बिठाऊंगा। गंगा जी के तप बल के कारण भगवान शंकर ने अपने सिर पर बिठाया है गंगा जी। गंगा मैया भगवान शिव के सिर पर बैठी है। भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा मैया विराजमान है। बहुत सुंदर बात कही है शिव महापुराण में कि आपका जो तप बल है, आपका जो स्मरण है, आपके तप बल का जो आनंद है, वो आपको शिव जी के करीब कहाँ लेकर जाता है, कितने करीब लेकर जाता है, कहाँ तक लेकर जाता है, ये वही जान सकता है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। भगवान शिव की भक्ति को गंगा जी ने जो धारण करा, शंकर जी ने कहा गंगा मैं तुझे मस्तक पर बिठाऊंगा, पर गंगा जी कहती है मैं तो अर्धांगिनी बनना चाहती थी आपकी। आपने पार्वती जी को अर्धांगिनी बनाया, मुझे नहीं। शंकर जी कहते अर्धांगिनी बनती तो पास में बैठती, पर मैं तुझे विश्वास का केंद्र बनाना चाहता था, तुझे पूजना चाहता था, तेरी तप साधना मैं खुद करना चाहता था, इसलिए तो मस्तक पर बिठाया है तुझे। देखिए बहुत सुंदर बात है महाराज। सेवा में अहंकार है, पूजा में त्याग है, अहंकार नहीं है। दो चीजें हैं। आज के जमाने में लोग कहते हैं हम तो उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं साहब, हम तो देखो कोई गरीब दिखता है उसको हम भोजन दे देते हैं, कोई ऐसा दिखता है उसकी हम सेवा कर देते हैं, कोई ऐसा मिला हमने उसकी सेवा कर दी। पर रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी से कहते हैं, स्वामी विवेकानंद सेवा में अहंकार आ सकता है पर पूजा में अहंकार नहीं आता। इसलिए एक बात याद रखना, संसार के लोगों को जब तुम सेवा करने के लिए जाओ कि हाँ इस पर दया आ गई, इसको ये चीज देना है, इस पे दया आ गई मुझे ऐसा करना है, इस पे दया आ गई मुझे ये चीज प्रदान करना है, तो अगर तुम सेवा करने जा रहे हो तो उस सेवा को सेवा मत कहो, उसको पूजा कहो कि मैं पूजन करने जा रहा हूं। आज उसके पास में कपड़े नहीं है, मैं उसकी पूजन कर दूं। जैसे किसी देवता की पूजन में क्या लगता है, शंकर जी की पूजन में पंचामृत लगेगा, गोवर्धन नाथ जी की पूजन करने जाओगे तो दूध की धार लगेगी, ठाकुर जी की पूजन करने जाओगे तो मिश्री का भोग लगेगा, तुलसी का दल लगेगा, देवी जी की पूजन करने जाओगे तो लाल चुनरी लगेगी, माता जी का स्वाग सामग्री लगेगी। उसी तरह पूजन का क्रम, उसी तरह सेवा का क्रम जो होता है, तो सेवा को पूजा मानो। रामकृष्ण परमहंस जी करें, तुम सेवा को पूजन मान लीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति भूखा है उसको भोजन करा रहे हो तो समझ लो कि आप पूजा कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जम के बोलिए जरा, पूजा कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन कराना मतलब नारायण की पूजन, नारायण मतलब नर नारायण ही तो है, इसकी हम पूजन कर रहे हैं, इसकी हम आराधना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, किसी पर दया कर कर ये मत सोचना कि तुम सेवा कर रहे हो। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इसको स्वेटर दिया, मैंने इसको शाल दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने इसको कपड़े दिए, मैंने इसको बिस्तर दिया, मैंने इसको भोजन की थाली लगा कर दी, मैंने इसके लिए ऐसा कर दिया। ये सेवा में अहम आ सकता है, अहंकार आ सकता है, पर पूजा में अहंकार नहीं आ सकता कि मैंने नर नारायण की पूजन करी है, मैंने इसको वस्त्र दिया, मैंने इसको आभूषण दिया, मैंने इसको सामान दिया, मैंने इसको भोजन दिया, मैंने पूजन करी। पूजा में अहम नहीं रहता। आज से सेवा का नाम हमें अब ये सेवा का नाम नहीं रखना, अब हमें पूजन का नाम रखना। जैसे आप किसी को भोजन कराओ तो आप कह देना, क्या हुआ साहब, वो भूखा था तो भोजन दिया है, नारायण की पूजन करिए, शंकर की पूजन करिए, शरीर में जो भगवान है उसकी हमने पूजन करी है। क्या हुआ, कोई बूढ़ा सो रहा था, उसके तन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था, तो हमने पूजा करी, कपड़ा दे दिया, पूजा करी, सेवा नहीं करी। सेवा में अहंकार आ सकता है कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना प्रदान कर दिया, पर पूजा में हम नहीं आता, पूजा में अहंकार नहीं आता। पूजा में समर्पण रहता है, हमारा समर्पण
पूजा के अंतर्गत रहेगा कि हम भगवान के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने समर्पित हैं। गंगा तुझे कुछ मांगना है मांग ले। गंगा कहती है कुछ वर दे दीजिए, क्या? आपका और मेरा नाम जुड़ जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। जो गंगा की डुबकी लगाएगा, गंगा की डुबकी जो लगाएगा वो हर हर गंगे कहेगा। क्या बोलेगा? जम के बोलिए जरा एक बार, हर हर गंगे। दो हर बोले हैं, एक हर पार्वती के पति हैं तो दूसरे हर गंगा के स्वामी हैं। हर हर गंगे। एक संकट हरने वाला है, दुख हरने वाला है, कष्ट हरने वाला है, और एक परमात्मा को मिलाने वाला है। दो हर है, यहां दो हर है। एक रोग बीमारी कष्ट दुख को हर रहा है और दूसरा परमात्मा से मिलन करवा रहा है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। यहां दो हर हैं, एक हर गंगा के स्वामी है तो एक हर पार्वती के स्वामी है। एक दुख मिटा रहा है तो एक परमात्मा से मिला रहा है। गंगा का जल स्नान करते समय रोग बीमारी कष्ट दुख दूर करता है, तो गंगा का जल जब हम स्नान करते हैं शिव का नाम लेकर तो गंगा का मिलन शंकर से करा भी देता है। वो गंगा का जल हमें शिव से मिलन भी करवाता है। गंगा का जल हमें शंकर से मिला। एक कथा में कहा था, आपको ध्यान होगा शायद, कि हफ्ते में एक बार कथा में कहा है, हफ्ते में एक बार जल के पात्र में 2 बूंद गंगा का जल डालकर शिव को समर्पित कर दो। शिव को समर्पित। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, शिव महापुराण में आता है, लिंग पुराण में, शिव पुराण में, नर्मदा पुराण में, सब में उसका वर्णन है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है। ध्यान दीजिएगा कि शंकर भगवान का शिवलिंग जहां जहां पर है और उस शिवलिंग के पास में कोई कुआं हो, कोई बावड़ी हो, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, कोई सरोवर हो, कूप हो, तो उसका जो जल होता है, उसका जो जल होता है वो दूसरा कोई जल नहीं होता। क्या कहा गया? अगर शंकर के मंदिर के पास में, शिव के शिवलिंग के पास में कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई बावड़ी आदि आदि कोई भी नदी सरोवर कुछ भी है, वो साधारण जल नहीं रहता। शिव महापुराण की कथा कहती है उसमें भारत की भूमि पर जो जो पवित्र पवित्र नदियां, गंगा यमुना नर्मदा सरयू छिपरा आदि कादिक जितनी नदियां हैं, जितने सरोवर हैं, जितने कुंड हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने तीर्थ बसे हुए हैं, उस तीर्थ में जो जो नदियां, जो जो तालाब, जो जो बावड़ियां, जो जो कुंड हैं, वो शंकर के शिवलिंग के पास एक कुंड में, कुएं में, एक बावड़ी में आकर समाहित हो जाते हैं। उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी महत्वता बढ़ जाती है। ये भिलाई में जो कथा हो रही है, ये अपने नवेगांव में जो कथा हो रही है, ये त्रिनेत्र शिव महापुराण चल रही है। भिलाई में जो होगी वो भक्त शिव महापुराण की कथा होगी, और इसके बाद में 5 तारीख को तो गिरिराज जी की परिक्रमा होगी। फिर अगली जो कथा होगी 7 दिन के गैप के बाद में, जो 10 तारीख से कथा होगी, वो प्रयास करेंगे उस कथा का वर्णन, नाम ही रखेंगे बावड़ी, कूप, कुआं, नदी, सरोवर, तालाब। शिव महापुराण की कथा जो शिव के नजदीक में जो कुंड होता है, उस कुंड की महत्वता पर वो शिव महापुराण की कथा 10 तारीख से 16 तारीख तक चलेगी। फिर 17 तारीख को जो उज्जैन में कथा होगी, वो राजा महाकाल
विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा होगी, उसका नाम रहेगा राजा महाकाल विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा। ऐसी कथाओं का क्रम हम धारण करें। शंकर का अनुमोदन, शिव का एक एक कुंड, शंकर के शिवलिंग के पास में जो कुंड बसा हुआ है, कुंड के जल की महत्वता क्या है साहब? काशी में गंगा जी है, बोलो है कि नहीं? चमके तो बोलो जरा, है ना? काशी में गंगा जी है। अच्छा हुआ आप लोगों ने कह दिया है, नहीं तो कई लोग वो राम सेतु को जो राम जी ने बनवाया था, कई लोगों ने तो उसको प्रमाण करना चाहा कि वो तो है ही नहीं, इसलिए अब की बार मोदी जी ने गंगा नहा के दिखा दिया कि गंगा जी है। नहीं तो कई लोग कह देते कि काशी में गंगा ही नहीं है। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है, उसका क्या, वो तो कुछ भी कह दे। अब भले वो नहाए और लोगों ने कुछ भी कहा, पर उन्होंने दिखा दिया कि गंगा है, गंगा है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया था राम सेतु ही नहीं है। आज के जमाने में प्रमाण देना भी बहुत जरूरी है साहब कि ये है, देखो मैं नहा रही हूं, अच्छे से देख लो जरा, पूरी आंखें खोल के। कितनी आंखें मनुष्य की? अरे बोलो जम के। कौन ने कहा दो? शंकर जी की तीन है तो अपनी भी तो तीन है। दो ये, एक यहां। शंकर जी की भी एक नहीं दिखती, अपनी भी एक नहीं दिखती। कभी कभी खुलती है, जब दूसरे की बुराई देखना हो तब यही खुलती है। दूसरे की जब बुराई देखना हो तो यही आंख खुलती है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। खुलना हो बता दे। अब काशी में गंगा जी हैं, आप लोग विश्वनाथ दर्शन करेंगे। काशी में एक मंदिर और है बड़ा सुंदर, महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। कौन से महादेव का? महामृत्युंजय महादेव का मंदिर। उस मंदिर के पास में एक छोटा सा शिव मंदिर के अंदर कुंड है, छोटा सा कुंड। वहां ब्राह्मण लोग सब बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहते हैं। पूरे मंदिर में जहां देखोगे आप चारों तरफ, वहां ब्राह्मण लोग बैठे रहेंगे, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते, ब्राह्मण बैठे मंत्र पढ़ रहे। आप भी मौन होकर, बोलकर नहीं, वेद मंत्र का स्मरण करते हुए घट की जिह्वा से इस महामृत्युंजय मंत्र को इस वायलिन की धुन के साथ में स्मरण करेंगे। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र ब्राह्मण उस महामृत्युंजय मंदिर के अंदर जपते रहते हैं। और आपको पहले भी कथा में कहा, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च करा जा रहा है कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं उनके लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराया जा रहा है ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणों के महामृत्युंजय अनुष्ठान से 10 मरीजों के परिवार वालों ने संकल्प दिया, और जब ब्राह्मण अपने मंत्र का स्मरण करे, उस मंत्र का जाप करा, तो मरीज पर कितना फर्क पड़ा ये वहां के डॉक्टर आज भी कहते हैं कि मरीज के लिए जब महामृत्युंजय का जाप किया गया तो मरीज धीरे धीरे वेंटिलेटर से उठना प्रारंभ कर दिया, उसको आराम लग गया। और जिनका अनुष्ठान नहीं हो पाया था वो धीरे धीरे और जाते रहे। अर्थात महामृत्युंजय मंत्र के अंतर्गत, शंकर के उस मंत्र के अंतर्गत मृत्यु को जीतने का कुछ मूल मंत्र छुपा हुआ है, कुछ ऐसी साधना छुपी हुई है, कुछ ऐसा रस छुपा हुआ है जिसका स्मरण करने से सुख की प्राप्ति हो जाती है। महामृत्युंजय तो आज भी वो काशी में महामृत्युंजय मंदिर के अंदर
जहां महामृत्युंजय शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में छोटा कुंड है, उस कुंड के जल का आज भी आनंद होता है। महाराज शंकर के मंदिर के पास में जितने कुंड होते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। पहले भी कथा में कहा, केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। अब वो प्राकृतिक आपदा में चले गया हो तो मालूम नहीं है, उसके बाद तो जाना हुआ नहीं, पर चले गया। शिव मंदिर केदारनाथ जी में सरकारी हॉस्पिटल के पास में था ओम कुंड। उस ओम कुंड की महत्वता थी, कोई निपट गूंगा व्यक्ति उस कुंड के पास बैठकर ओम का नाद करता है तो उसकी वाणी आ जाती है, उसका जल पीता है तो आवाज खुलने लगती है, उसका जल पीता है तो हकलापन समाप्त हो जाता है, उसका जल पीता है तो तोतलापन चले जाता है, उसका जल पीता है तो कानों की वाणियां शब्द सुनाई देना चालू हो जाता है। उस ओम कुंड की इतनी महत्वता है। श्री सेलम पर जहां पर मेरे मल्लिकार्जुन भगवान बैठे हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुंड पड़ जाता है, एक बावड़ी पड़ जाती है, कुआं पड़ जाता है। उस